चलिए, हेलो एवरीवन। मैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं एडवांस के लिए अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखिएगा, हम लोग इस चीज़ को मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं हम लोग, और उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में। बट जनरली स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता है। तो ये जो टॉपिक है अपना, दैट इज़ हार्डनेस। ओके, देखिए, आपने सुना होगा और आपने कैलकुलेशन भी किया होगा, तो कभी कभी डिफ़िकल्ट गया होगा। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये निकालना होता है कभी कभी, या किसी के भी टर्म में। अगर अपने को लॉजिक पता है तो हम लोग किसी के भी टर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं लॉजिक बताता हूँ मैं क्या मीनिंग है इसका। सबसे पहले देख लेते, जस्ट डिटेल में आप पढ़ोगे, बट जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हार्डनेस क्या होता है। तो दो टाइप के हार्डनेस होता है, दिस इज कॉल्ड एज, एक को बोलते हैं हम लोग टेम्पररी हार्डनेस। ये आप एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़िएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उस पर डिटेल नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करके अपना मेन टॉपिक है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो सिर्फ टेम्प्रोरी हार्डनेस बता देता हूँ मैं। टेम्प्रोरी हार्डनेस किस कारण से होता है? बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ड्यू टू बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके कारण होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बाइकार्बोनेट ऑफ, और इट कैन बी इजीली रिमूव बाय बॉइलिंग। तो ये चीज़ आप डिटेल में पढ़ लेना, इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपना कैलकुलेशन वाला पर्पस है। तो देखेंगे, इट इज़ ईजली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ओके, इसको इजीली हम लोग बॉइलिंग से रिमूव कर। एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट हार्डनेस। दिस इज व्हाट? परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? देखिए, परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो ये किस कारण से होता है? ड्यू टू क्लोराइड्स और सल्फेट, इसके कारण से होती है, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये तो आप इस पे, मेरा फोकस नहीं है, जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है अपना जो है। और इट कैन बी रिमूव्ड बाय, ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग। कांट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, इसको बॉइलिंग से हम लोग नहीं हटा सकते। तो अपना ये नहीं है, अपना ये तो जस्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने। अपना है डिग्री ऑफ हार्डनेस, टर्म है, उसको कैलकुलेट करना अपने को। डिग्री ऑफ हार्डनेस, ओके। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख देता हूँ मैं, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर is defined as the number of, a standard है, okay, number of parts of calcium carbonate or equivalent to various calcium, or equivalent to various calcium and magnesium salt, present in million parts of ppm, okay, million parts of water। तो मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर में है, दैट इज ppm इन टर्म्स ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट। ppn तो इसको हम लोग किसके टर्म में कैलकुलेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। तो आपको एक एग्जांपल से समझाता, फिर मैं फॉर्मूला भी दूंगा, बट आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया तो आप कर सकते। जैसे मान लीजिए कि एक सैंपल है, सैंपल लेबल्ड एज हार्डनेस, देखिए क्या है, हार्डनेस 180 ppm in terms of MgSO4। MgSO4 में 180 है, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट में अपने को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। तो इस 180 का क्या मतलब है, 180 ग्राम ऑफ MgSO4 इन 10⁶ ग्राम ऑफ गिवन वाटर। ये इसका मीनिंग है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वाटर सैंपल। तो अपने को इसको कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है कि उसके हिसाब से कितना होगा। अगर मैग्नीशियम सल्फेट में है तो कैल्शियम कार्बोनेट में। तो अगेन पहले देखिए, आपको मैं डिटेल करके समझाता, फिर मैं आपको फार्मूला भी दूंगा और फार्मूला को कैसे निकालेंगे ये भी बताऊंगा, कभी गलती से आप भूल जाओगे। तो चलिए मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा ये 100/2 दैट इज 50। अब मॉलिक्यूलर वेट 100 है। उसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4, MgSO4 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 120/2, इसका भी एन फैक्टर 60। अब देखिए इससे क्या मीनिंग है, अब अपने को कन्वर्ट करना, मतलब अगर 60 इक्विवेलेंट है मैग्नीशियम सल्फेट का, तो उसका इक्विवेलेंट कितना है, 60 ग्राम है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 50 आएगा। तो अगर ये 60 है, देखिए ये अगर 60 है दैट इज MgSO4, तो उसका कितना आएगा, उसका आएगा 50। तो अगर ये 1 है तो कितना हो जाएगा 50/60। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 180 है, तो 180 होगा तो कितना हो जाएगा 50/60 × 180। तो इसको कट कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 150। तो ये हार्डनेस क्या आ जाएगा 150 ppm इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया, 150 ppm इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक में दिया हुआ दूसरे में कन्वर्ट, टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो मैंने 180 ppm को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आए, कैसे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जैसे देखिए फॉर्मूला कैसे निकालते, फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। देखिए डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर आपको निकालना है ना, तो क्या फॉर्मूला देख लीजिए, डिग्री ऑफ हार्डनेस ppm में ही होगा, हार्डनेस दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, दिस इज द वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, जिसके कारण हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, और पूरे से किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं लगाता तो आंसर कैसे आता, ऊपर वाला क्वेश्चन में लगाता तो क्या आ जाता, डिग्री ऑफ हार्डनेस। ओके, डिग्री ऑफ हार्डनेस मान लीजिए, तो वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट कितना दिया था, 180 ppm दिया था, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 120 है, इंटू 100 ये लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए। ओके, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 50, मतलब 150। तो इसका क्या आ जाएगा 150 ppm। तो सेम फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, बट ऊपर वाला अगर आप भूल जाओ गलती से, लॉजिक है। अब मैं बताता फॉर्मूला डिराइव कैसे किया मैंने, कैसे फॉर्मूला आया, तो ये भी ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला आया कैसे। तो फॉर्मूला डेरिवेशन, ओके, आप ये सब इसलिए बता रहा हूँ गलती से आप भूल जाओ। ओके,
तो उसके लिए आप प्लीज़ विद इन 30 सेकेंड सब कुछ डेराइव कर लो। ओके तो फॉर्मूला डेरिवेशन देखिए कैसे करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट किसको कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसे पार्टिकुलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जो होगा दैट इज द इक्विवेलेंट वेट इसके प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट एक अगर लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट। ओके तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन एन फैक्टर ओके और ये आ जाएगा क्या, अगर इधर जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, दिस इज 100 अपॉन एन फैक्टर, 100 अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर दोनों तो अब एक के लिए कितना आ जाएगा, 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा, दिस इज 100 अपॉन एन फैक्टर। और जनरली क्या होता है हार्डनेस बाई वैलेंट ही होता है, तो एन फैक्टर कट जाएगा। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट इनटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर से एन फैक्टर कट जाएगा। ओके एन फैक्टर से एन फैक्टर कट जाएगा। इसलिए अगर पार्टिकुलर वेट जो आपने वेट लिया है, वेट ऑफ सॉल्ट है, अगर वेट ऑफ सॉल्ट है उसके हिसाब से निकाले तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दिस इज वेट, दिस इज 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट इनटू वेट ऑफ सॉल्ट। तो इस तरह से आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला मैंने डेराइव कर दिया, लॉजिक भी समझा दिया कि ये फार्मूला कैसे आ रहा है एकदम सिंपल तरीके से। देखिए यही फार्मूला ऊपर भी लिखा है मैंने, वेट ऑफ हार्डनेस वेट ऑफ सॉल्ट इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉजिंग सॉल्ट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में कन्वर्ट करने का मेथड है। तो क्या क्वेश्चन कैसा होगा कि किसी और टर्म में दिया हुआ रहेगा और आपको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ अपने को समझ में आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अगर किसी और फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका उल्टा फॉर्म लगा देंगे। ओके कैल्शियम कार्बोनेट में इसका उल्टा कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैसे भी ट्विस्ट किया क्वेश्चन को तो हम लोग रेडी रहेंगे कि उसको हम लोग कैसे करेंगे। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा तो ये जो लॉजिक किया मैंने कि 60 के लिए 50 चाहिए, अगर उल्टा होता तो क्या करते, 50 के लिए 60 चाहिए तो एक के लिए कितना तो उतने के लिए कितना। तो अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग ईजिली ये क्वेश्चन को कर सकते। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट टू लास्ट ईयर ही शायद ऐसा क्वेश्चन, ये नहीं ऐसा ही क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में शायद। ओके तो जैसे बोला गया है 0.0012% MgSO4 एंड 0.00011% कैल्शियम क्लोराइड is present in water। ओके वाटर में व्हाट इज द मेजर हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर पूछा गया तो ऑब्वियसली अपने को कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही निकाला है ना है। तो व्हाट इज द मेजर्ड हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले 100 ग्राम के लिए निकाल लेंगे, ये 100 ग्राम में इतना होगा, फिर 10⁻6 के करेंगे। तो आप अगर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप कैसे करोगे इसको, देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज 0.00012 ग्राम हो जाएगा, परसेंटेज है। ओके तो 100 ग्राम में इतना 100 अगर आप 100 ग्राम में कितना ले लो, टोटल वेट 100 ले रहा हूँ मैं, तो 100 में इतना अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम 120, और ये कितना हो जाएगा, एक कैल्शियम क्लोराइड है तो ये कितना 0.0011, और इस कैल्शियम क्लोराइड का अगर मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे 11 आएगा। ओके तो ये इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट। अब मास अगर करेंगे कि 100 में कितना आएगा, तो ये दिस इज द इक्विवेलेंट। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये कितना आ जाएगा, देखिए सिर्फ इसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ये कितना आ जाएगा 11 अपॉन 11 इंटू 100।
ये आ गया। तो ये आपका ये कैलकुलेट कर लेना आप। ये पूरा करने के बाद 2 × 10⁻⁴ ग्राम आता है। तो ये 100 ग्राम में लिया, बिकॉज 100 है, बट हार्डनेस किस में, पीपीएम में निकाला जाता है। हार्डनेस किस में निकाला जाता है, पीपीएम में निकाला। तो फिर कैसे करेंगे, फिर से कॉमन सेंस लगाएंगे। -4 कितने में है, 100 में है। तो एक में कितना होगा, दिस इज 100, ओके, दिस इज 100 अपॉन, नहीं एक में नहीं, वो उल्टा ही कर दिया मैंने, इस तरह से 100 में ऐसे करना होगा ना, देखिए एक में नहीं, ओके, तो ऐसे करना होगा, उल्टा थोड़ा लेना पड़ेगा। दिस इज कि देखिए 100 में कितना है, 2 × 10⁻⁻⁴। तो एक में कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻⁴, इसलिए 10⁻100। तो इसलिए 10⁻6 में कितना आएगा, 2 × 10⁻⁴। तो बहुत सिंपल लॉजिक से किया है मैंने और आपको समझने के लिए, ओके। तो ये फाइनली अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 ppm आता है। तो इस तरह से हम लोग हार्डनेस निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थैंक यू।